हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं आपके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैक्ट्स को आपके सामने रखना शुरू करता हूं, और अगर इससे संबंधित किसी भी तरह का आपके मन में सवाल उठता है या कोई क्वेश्चंस आता है जो मेरे इस वीडियो के माध्यम से उसके विभिन्न पहलुओं को नहीं रखा गया है, तो आप उसे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें ताकि अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन कर सकूं। तो चलिए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं यहाँ पॉइंट वाइज आपको एक एक तथ्य को सामने रखूंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग 3 नामों से जान सकते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यानी कुल मिलाकर के हम इसको 4 नाम दे सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज अ नेटवर्क। ध्यान दीजिएगा, ये नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यानी ये जो है ये लिपिड्स और प्रोटीन का एक जाल है दैट्स फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन अ सेल्स कंटेंट्स एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। कहने का मतलब कि सेल के अंदर जितने भी चीजें मौजूद होती हैं और बाहर जो सेल का है, इन दोनों के बीच एक बाउंड्री का काम, जैसे आप जानते हैं कि जैसे कोई अगर हम अपना एक घर बनाते हैं तो चारों ओर से जिस तरह से बाउंड्री अपना बनाते हैं, तो वो बाउंड्री जो होता है वो बाउंड्री ही यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं फिर से आपको ये दोहराना चाहूँगा कि इट इज़ अ नेटवर्क of lipids and protein that forms the boundary between a cell's contents and outside of cell। कहने का मतलब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपके सामने, इट कीप टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। यानी कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जो गंदे पदार्थ होते हैं सेल के अंदर, वो इसको बाहर का रास्ता दिखा देता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन है, मैंने ऊपर लिख दिया है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल and also transport toxic substances out of the cell। ये गौर से देखिएगा, इसके जस्ट बिफोर मैंने आपको जो पॉइंट समझाया था उसी को मैं इसे दोहराया हूँ, लेकिन इसमें मैंने और क्या जोड़ा है कि ये न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर लाता है और टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर का रास्ता दिखाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है
नेक्स्ट टॉपिक है द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से कंपोज्ड रहता है। मैंने इसको पहले भी आपके सामने क्लियर कर दिया है। तो चलिए अब इसमें और क्या है कि वाइल लिपिड, जहां लिपिड जो है वो क्या चीज में मदद करता है, गौर कीजिएगा, हेल्प टू गिव मेम्ब्रेन्स देयर फ्लेक्सिबिलिटी। यानी मेम्ब्रेन, अब जैसा कि आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन क्या करता है, चीज़ों को, अच्छे चीज़ों को अंदर समावेशित करता है और जहरीले पदार्थों को यानी टॉक्सिक्स मटेरियल्स को बाहर का रास्ता दिखाता है। तो लचीला तो होना चाहिए। तो ये लचीलापन कहाँ से आता है, तो इसमें कौन मदद करता है, तो ये लिपिड्स के बने होते हैं और लिपिड्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो लिपिड्स का जो मदद होता है वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में होती है। प्रोटीन्स क्या करता है, तो प्रोटीन मॉनिटर एंड मेंटेन द सेल्स केमिकल क्लाइमेट। यानी इसकी जो रासायनिक क्लाइमेट होता है, रासायनिक जो जलवायु होते हैं, उसको ये मेंटेन करता है, सेल्स के क्लाइमेट, केमिकल क्लाइमेट को मेंटेन करता है। और क्या करता है, असिस्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के क्रॉस ये उसको ट्रांसफर करता है। तो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम आपके सामने रखूंगा और एक एक चीज को मैं वहाँ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये सभी उसमें हिस्सा लेते हैं और सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस तरह से निर्माण होता है। तो देखते हैं डायग्राम को। तो ये है सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम। देखिए, गौर से यहाँ पर देखिएगा, ये ऊपर जो ब्लू टाइप का जो गेंद नज़र आपको आ रहा है, ये जो ब्लू टाइप का जो गेंद आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन कहने का मतलब इसमें ग्लूकोज और प्रोटीन के मिश्रण से इसका निर्माण हुआ है। और ये देखिए, ये जो यहाँ पर, ये जो आप इस कलर का आप जो देख रहे हैं, पर्पल कलर जो है आपके सामने, ये छोटे छोटे लड़ी के समान, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सेल वॉल होते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के ये बने होते हैं। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये ग्लाइकोलिपिड है। यानी इसमें ग्लूकोज और लिपिड का मिश्रण है। ये दोनों से ये मिल करके बना हुआ है ग्लाइकोलिपिड। मैंने आपको इसके पहले बताया था ग्लाइकोप्रोटीन, ये वाला पार्ट, ये कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से देखिए, इसके बाद ये यहाँ पर जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी आपने अभी तक देखा किन सब चीज आपस में मिलकर के बने हुए हैं। यहाँ ग्लाइकोलिपिड है यानी ग्लूकोज लिपिड का, ग्लाइकोप्रोटीन यानी यहाँ पर प्रोटीन का ग्लूकोज के साथ है, ये कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हरा वाला पार्ट, ये कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है,
मित्रों, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल, ये है कोलेस्ट्रॉल। ये वाला पार्ट, ये कोलेस्ट्रॉल है जो फैटी एसिड से बने होते हैं। अब मैं आपको नीचे ले चलता हूं। ये है इंटीग्रल प्रोटीन। ये है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को आधारभूत प्रोटीन कहते हैं, धरातलीय प्रोटीन कहते हैं। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। ये उसके जस्ट बगल में ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ पर चैनल के रूप में आपके सामने आया है, जिसको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। आप देखिए, ये एक चैनल है, ये चैनल प्रोटीन है। यहीं पर ये जो आप एक सर्पनुमा ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। कहने का मतलब कि इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन मिलकर के इसके बाहरी आवरण को, ये सेल के बाहरी आवरण यानी सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। आप एक बार गौर से इसको देखिए, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो आज दोस्तों मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक पॉइंट वाइज रखने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स। मैं फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का आपके अंदर क्वेश्चन अगर आपके अंदर आती है तो आप उसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर, कमेंट्स बॉक्स में जरूर उसे लिखने का प्रयास कीजिए। गुड डे।